कई मंदिरों में विशेष महोत्सव होते हैं, मनोरथ होते हैं, लेकिन आज हम आपको लिए चल रहे हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में। यहाँ 1.25 लाख आम का भोग धराया जाता है ठाकुर जी को और आम मनोरथ होता है। स्नान यात्रा के दौरान ये मनोरथ होता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अवसर पर खूब आनंद आता है वैष्णव जनों को जब आम ही आम दिखते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और खूब आनंद ही आनंद दर्शनों के होते हैं। आम मनोरथ की क्या महत्ता है और क्या कह रहे हैं वैष्णव जन, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। यूँ तो ठाकुर जी श्रीनाथ जी के विविध मनोरथ होते हैं, लेकिन स्नान यात्रा का मनोरथ, आम मनोरथ बहुत ही आनंदित करता है वैष्णव जनों को। कोई भी एक बार ये दर्शन करता है तो उसके मन में साल भर तक उत्कंठा बनी रहती है कि अब कब दर्शन होंगे। स्नान यात्रा का आनंद ही कुछ और होता है। ठाकुर जी को विशेष रूप से जो जमुना जल बावड़ी से भरकर पवित्र रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण से अधिवासित कर ये जल से ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। तिलकायत राकेश जी महाराज, गोस्वामी विशाल बाबा और लाल बाबा के सानिध्य में पवित्र रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में ये जल बावड़ी से लाया जाता है मंदिर में और खूब आनंद ठाठ से ठाकुर जी को लाड लड़ाते हुए ज्येष्ठाभिषेक किया जाता है। धारणा विविध रूपों में है ठाकुर जी के ज्येष्ठाभिषेक की। क्या महत्ता है ज्येष्ठाभिषेक का और किस दिन होता है ये ज्येष्ठाभिषेक, किस रूप में ये जल लाया जाता है और इस पवित्र जल में क्या क्या और मिलाया जाता है और ज्येष्ठाभिषेक ठाकुर जी को बड़े लाड लड़ा के किया जाता है। सभी को आनंद ही आनंद होता है। विशेष रूप से जो ठाकुर जी को सुख मिलता है इस स्नान से, वो सबको आनंदित करता है। ठाकुर जी का सुख ही वैष्णव का सुख होता है और तभी वैष्णव को एक आनंद की प्राप्ति होती है और आनंद भी लौकिक नहीं होता है, वो अलौकिक आनंद होता है। सभी कुशल रहे, सभी मंगल रहे और ठाकुर जी के ये मनोरथ और अधिक आनंदित करने वाले हों, ठाकुर जी को खूब सुख देने वाले हों। सभी वैष्णवों के मन में यही कामना होती है। स्नान अभिषेक का और आम मनोरथ का क्या महत्व है और किस तरह का आनंद इस महोत्सव में, इस मनोरथ में ठाकुर जी के यहाँ आता है वैष्णवों को। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। क्या इस मनोरथ का महत्व है, गोस्वामी विशाल बाबा से जानिए। कृष्णाय नमः, गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम सभी वैष्णव सृष्टि को, पुष्टि सृष्टि को ज्येष्ठाभिषेक की खूब खूब बधाई। ज्येष्ठाभिषेक का एक विशेष महत्व है पुष्टि संप्रदाय में। जिस प्रकार श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासश्च प्रमाणम तत् चतुष्टयम्। कि जो पुष्टि संप्रदाय है ये प्रमाण चतुष्टय से लिया गया है, हिंदू सनातन का एक अंग है। यहाँ जो प्रभु सेवा है ये वेदोक्त है, शास्त्रोक्त।
परंतु उससे बढ़कर प्रभु का तत्सुख, यानी आपको कोई भी वेद की मर्यादा भंग करनी पड़े, शास्त्र की मर्यादा भंग करनी पड़े, जिससे प्रभु का सुख होता हो, तो ये पुष्टि संप्रदाय। पोषणम तद अनुग्रह, उसी क्रम में वेदोक्त रीति से जहाँ वेद की महत्वता है, क्योंकि बाकी सब त्योहार में प्रभु को लाड लड़ाए जाते हैं जो एक पुष्टि का द्योतक है, परंतु विशेषकर स्नान यात्रा जहाँ ज्येष्ठा नक्षत्र में क्या ज्येष्ठा नक्षत्रों को देखा जाता है और उस समय प्रभु के स्नान होते हैं, जिसका पुष्टि क्रम है कि एक दिन पहले तिलकायत महाराज सेवक वर्ग के साथ एवं असंख्य वैष्णवों के साथ प्रभु का जल भरने बावड़ी में पधारते हैं और जल ला करके उसे अधिवासित किया जाता है। ये भी एक वेदोक्त प्रकार है, जिसमें सुगंधित पुष्प, चंदन, केसर, बरास इत्यादि मिला करके उस जल को भोग धरा जाता है रात्रि को, उसकी धूप दीप, तत्पश्चात आरती की जाती है। जब वो अधिवासित हो जाता है, सवेरे प्रभु के स्नान होते हैं, जिसका भाव प्रकाश श्री गोकुलनाथ जी ने बहुत सुंदर तरीके से बतलाया है कि नंदराय जी जो ब्रज के राजा हैं, उन्होंने सोचा कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, तो मैं आगे का दायित्व मेरे पुत्र रत्न को, श्री कृष्णचंद्र को सौंप दूं। प्रभु की आयु 7 वर्ष की हो चुकी थी और निर्णय लिया गया कि ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन प्रभु का तिलक करेंगे और वेदों की रीति से स्नान कराएंगे। ये वही प्रकार जो प्रमाणात्मक है, ये ज्येष्ठा नक्षत्र का स्नान है, एवं प्रमेय रीति से प्रेम से प्रभु जल क्रीड़ा जो यमुना जी में कर रहे हैं, ये प्रकार है जहाँ प्रभु को ये फला अवस्था है, जहाँ प्रभु को 1.25 लाख आम भोग आता है और असंख्य वैष्णव इसका लाभ लेते हैं। पुनः आप सभी को ज्येष्ठा नक्षत्र की स्नान यात्रा खूब खूब बढ़े एवं आशीष। श्रीनाथ जी में आम मनोरथ हुआ है। यहाँ 1.25 लाख आम का भोग श्रीनाथ जी को इस अवसर पर धराया जाता है और सभी वैष्णवों को खूब आनंद आता है। वर्ष में एक बार ये मनोरथ होता है ठाकुर जी के, और जिधर देखो उधर आम ही आम ठाकुर जी के इस मंदिर में दिखते हैं। क्या विशेषता है, क्या मनोरथ है और कितना आनंद आ रहा है सभी वैष्णव जनों को। जय श्री कृष्ण। सुबह आज स्नान यात्रा के अवसर पर सुबह स्नान यात्रा में ठाकुर जी को स्नान कराया गया। उसमें सारा जल अभी जो है वहाँ पे यहाँ पे वितरण हो रहा है। उसके अलावा भी ठाकुर जी का जो स्नान यात्रा का जल है वो शाम में भी वितरण होगा। उसके अलावा अभी आम का भोग लगाया गया। लगभग 12 से 13 क्विंटल आम हैं जिनका भोग धराया गया, जिनका भी बाहर दर्शन हो रहे हैं वैष्णवों को। और वहीं आम अभी शाम में वितरित भी होंगे, सेवा वालों में भी भेंट होंगे, जो अधिकारी गण हैं उनको भी भेंट होंगे, और बाहर वैष्णवों के लिए आम प्रसाद भी मिलेगा, तो वैष्णव को आम का भोग मिलेगा। अच्छा आनंद आया है। ठाकुर जी ने 1.25 लाख केली का आम का भोग लगाया है ठाकुर जी ने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ठाकुर जी ने। कैसा आनंद आया है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया आनंद है। ज्येष्ठ महीना की आज सुबह 1.25 लाख ठाकुर जी के आम चढ़ेंगे और यही भोग चढ़ेगा, चढ़ रहे हैं, भोग चढ़ रहे हैं, उत्सव हो रहा है। राजभोग में सबको प्रसाद मिलेगा और वल्लभ कुल की यारी, जब देखो जब तैयारी, ये आनंद ही आनंद है। जब देखो जब आनंद ही आनंद। सुबह मंगला में स्नान के दर्शन हुए थे, स्नान के दर्शन हुए थे सुबह मंगला में, बहुत अच्छा लगा। आया है आज ठाकुर जी के ज्येष्ठ मास की 14 पूर्णिमा है और अच्छा स्नान के आज स्नान यात्रा के दर्शन हुए और बहुत अच्छे स्नान के दर्शन हुए। सुबह आए हम अप्रस में होके आए, ठाकुर जी के आम की सेवा की और मंगला दर्शन किए, फिर स्नान यात्रा के दर्शन किए। अभी ठाकुर जी को भोग लगा है आम का और ये आम वितरण कर रहे सबको प्रसाद के रूप में, और आज बहुत अच्छा आनंद आया। जय श्री कृष्ण की जय, बहुत आनंद आया। कैसा आनंद आया? जय श्री कृष्ण। आज
आज जेठ मास की पूर्णिमा है और आज हमें अप्रस करके ठाकुर जी की आम की सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। इसके लिए ठाकुर जी का सर धन्यवाद। और आज हमने बंगला दर्शन किए प्रातः, उसके बाद में हमने स्नान के दर्शन किए और अभी रात भोग में 1.25 लाख आम का भोग हुआ। तो इसके लिए ठाकुर जी की बहुत बहुत बधाई। आनंद आया है? ठाकुर जी के आनंद ही आनंद, वल्लभपुर की यारी जब देखो जब तैयारी, यहाँ पे खूब आनंद ही आनंद आया, बहुत आनंद आया आम का भोग लगा। बताओ। जय श्री कृष्ण, आनंद ही आनंद। जय आनंद आया है आज, कैसा आनंद आया? हाँ, बहुत आनंद आया। पहली बार दर्शन किए हमने, इतने आम चढ़ाए, आम का प्रसाद मिला और बहुत आनंद आया ठाकुर जी को। ओ बहन जी बताओ कैसा आनंद आया है आज? अच्छा लगा आज इतने सारे आम के दर्शन करके, आज जिस का अभिषेक किया भगवान का, उसके बाद में केरियों का भोग लगाया 1000। अच्छा लगा दर्शन करके। हाँ, वाह, जय हो। कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा हैं आम के दर्शन करके? आम 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 हाँ, आम के अच्छे आम के 1.25 लाख ठाकुर जी ने आम आरोग्य और स्नान यात्रा थी, बहुत आनंद आया। जय बोल मुकुट बंसी वाले की जय, बोल जगन्नाथ स्वामी की जय।